सुप्रभातम बच्चों, आप सभी का रोगोल एकेडमी की क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत है। मैं नीतू गोयल आपको संस्कृत पढ़ाऊंगी। आपकी पुस्तक रुचिरा तृतीय भागः के अंतर्गत हम पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक रुचिरा का चतुर्थ पाठ, जिसका नाम है सदैव पुरतो निधेहि चरणम। सदैव हमेशा पुरतो आगे, निधेहि रखो चरणम कदम, की हमेशा आगे बढ़ते चले जाओ, आगे आगे चलते रहो। यह जो गीत है, यह संस्कृत में लिखा हुआ एक गीत है बच्चों, और इसके जो कवि हैं वो श्रीधर भास्कर वर्णेकर हैं। तो उनके द्वारा यह संस्कृत में जो कविता लिखी गई है, एक गीत लिखा गया है, और इसके माध्यम से उन्होंने, इस गीत के माध्यम से उन्होंने चुनौतियों को स्वीकार करते हुए बढ़ने का आह्वान किया है कि हमेशा, यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि हमेशा आगे बढ़ते रहो और आगे बढ़कर अपने लक्ष्य को पूरा करो। चलिए आइए पढ़ते हैं। चल चल पुरतो निधेहि चरणम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। चल चल चलते रहो, पुरतो आगे रखो, निधेहि रखो चरणम, कि बढ़े चलो आगे की तरफ बढ़ते हुए चलो। सदैव पुरतो निधेहि चरणम, कि चलो चलो आगे की तरफ बढ़ते हुए चलो। गिरि शिखरे ननु निज निकेतम। गिरि शिखरे पर्वत के शिखर पर, ननु निश्चेहि, निज निकेतम आपका निवास, रहने का घर है। कि यदि हमारा घर, निज निकेतनम हमारा घर जो है वो गिरि शिखर पर्वत की ऊंची चोटी पर है। विनेम यानम नाग आरोहणम, बिना यान के, नाग होता है नगारोहणम, पर्वत पे चढ़ना है हमें, और अपने घर को जाने के लिए वहाँ पे कोई साधन भी नहीं है। बिना साधन के हमें वहाँ पर चढ़ना है। बलम स्वकीय भवति साधनम, वहाँ पे सिर्फ हमारा बल ही, स्वकीय अपना, भवती होता है साधन, कि सिर्फ हमारा बल ही है, जिसके द्वारा हम जो ऊंची चोटी पे हमारा घर है, बिना साधन के, बिना किसी वाहन के हम जा सकते हैं, एक बल के माध्यम से ही। तो यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि अपना बल का ध्यान करना चाहिए और अपनी शक्ति का स्मरण करना चाहिए, और किसी भी काम को करते हुए हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, उसमें कितनी ही कठिनाइयों से पूरा करना चाहिए। सदैव पुरतो निधेहि चरणम, कि हमेशा आगे आगे कदम बढ़ाए जाओ। पथि पाषाणा विषमा प्रखरः, पथि रास्ते में, पाषाणः पत्थर, विषमः असामान्य, नुकीले, प्रखरः जैसे नुकीले होते हैं तो, और बहुत ऊबड़ खाबड़ होते हैं। हिंसा पशवः परितो घोरा, हिंसा जो हिंसक पशु होते हैं। कि यदि हमारे रास्ते में, कवि कह रहे हैं पथि रास्ते में, यदि हमारे रास्ते में पत्थर हैं, कैसे पत्थर हैं, जो असामान्य हो, नुकीले हैं और ऊबड़ खाबड़ वाले हैं, ऊंचे नीचे हैं। हिंसा पशुः, और रास्ते में हमें हिंसक पशुओं ने घेरा हुआ है। सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम, सुदुष्कर होता है कठिन, निश्चय से ही कठिन है हमारा जाना, रास्ता बहुत खतरनाक है और जाना बहुत कठिन है, लेकिन हमें क्या करना चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हर कठिनाइयों को पार करते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। इसका दूसरा सार बच्चों कवि यह भी कहना चाह रहे हैं कि हमने अपने जीवन में जिन लक्ष्यों को निर्धारित किया है, तो उन लक्ष्यों को पाने के लिए हमें कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, है ना। हमें उन कठिनाइयों का डटकर सामना करना चाहिए और अपने लक्ष्य को पाने के लिए आगे आगे कदम बढ़ाने चाहिए। जही ही भीति भज भज शक्ति हम, जही ही होता है छोड़ दो, भीति होता है डर, कि अपने डर को छोड़ो, भज भज शक्ति, अपनी शक्ति को भजो, अपनी शक्ति का स्मरण करो। विधेहि राष्ट्रे तथा ये अनुरक्तितम, और राष्ट्र के प्रति अपने प्रेम को बनाए रखो, राष्ट्र के प्रति यानी कि जो आपका देश प्रेम है उसे बनाए रखो। कुरु कुरु सतत धेन स्मरण,
कुरु कुरु करते रहो सततम हमेशा ध्येय स्मरण, अपना जो लक्ष्य है आपका उसे स्मरण करते हुए सदैव पूर्तो सदैव आगे बढ़ते चलो। बच्चों आइए इसके साथ इसका बुक वर्क भी देख लेते हैं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन है पाठे दत्तम गीतम सस्वरम गायत, पाठ में दिए गए गीत को गाइए। सेकंड है इसकी तो रीडिंग करनी है आपको। सेकंड है कि अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तरानी एक पदेन लिखा था। नीचे दिए गए प्रश्नों को आपको एक पद में लिखना है। ये आप नोटबुक में करेंगे बच्चों, नोटबुक वर्क, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन जो है वो नोटबुक में करेंगे। इसका आंसर मैं बता रही हूँ आपको। स्वकीय साधनम किम भवति, अपना साधन क्या बताया है कवि ने? आंसर फर्स्ट है आपका बलम। क्या बताया है बच्चों? बलम। सेकंड है पथि के विषमः प्रखरः, रास्ते में जो नुकीले और उबड़ खाबड़ क्या थे? पाषाणः पत्थर। थर्ड है सतत किम करणीयम, हमेशा हमें क्या करना चाहिए? ध्येय स्मरण, अपने लक्ष्य को स्मरण करना चाहिए, याद करना चाहिए। एतस गीतस्य रचयिता का, इस जो गीत लिखा गया है इसके रचयिता कौन है? श्रीधर भास्कर वर्णिकर। नेक्स्ट से कीदर्श कवि मन्यते, कि वो जो कवि है वो किसके समान माने जाते हैं, कैसे कवि कहे जाते हैं? राष्ट्रवादी। देखिए बच्चों ये आपके आंसर है। फर्स्ट बलम है, सेकंड पाषाणा है, ध्येय स्मरण है, श्रीधर भास्कर वर्णिकर राष्ट्रवादी। एक पद में आपको ये लिखने हैं, ये नोटबुक पे करनी है। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट। मंजूषात क्रियापदानि चित्वा रितस्थानी पूर्यति, ब्रैकेट में दी गए क्रिया को छांटकर रिक्त स्थानों को आपको पूरा करना है। तब विद्यालयम चल, तुम विद्यालय चलो। राष्ट्र अनुरिक्ति विदेही, राष्ट्र के प्रति प्रेम रखो। मह्यम जलम देही, मुझे जल दो। मूढ़ जही धन तन तृष्णा, धन की लालसा मूर्ख छोड़ दो। भज गोविंदम, गोविंद का नाम भजो। सतम ध्येय स्मरण, गुरु हमेशा अपने लक्ष्य का स्मरण करो। नेक्स्ट उचित कथनानाम समक्षम आम, अनुचित कथनानाम समक्षम ना इति लिखता। जो सही है उनके सामने आम यानी कि हाँ लिखना है, और जो गलत है उनके सामने ना यानी कि नहीं, रोंग लिखना है। पूर्तः चरणम अनिधेहि, हमेशा आगे बढ़ते जाओ, आम है। निज निकेतनम गौरी शिखरे अस्ति, जो हमारा घर है वो ऊंचाई पर है, बहुत ऊंची जाके है, कविता में दिया गया है, आम। स्वकीयम बलम बाधक अस्ति, अपना बल बाधक होता है? नहीं, साधक होता है। बल के द्वारा ही हमारे कार्य पूरे होते हैं, ना, ये गलत है। पथि हिंसा पशवः न सन्ति, पथ में हिंसक पशु नहीं थे, चैप्टर में थे ना। गमनम सुकरम अस्ति, जाना सुकरम होता है सरल, जाना सरल है? नहीं, दुष्करम बहुत कठिन है। सदैव अग्रे एव चलनीयम, हमेशा आगे चलना चाहिए, हाँ। नेक्स्ट वाक्य रचनायाम अर्थभेदम स्पष्टीकुरुतः, वाक्य की रचना करते हुए अर्थ भी बताना है इन शब्दों का। दो शब्द दिए हुए, सिमिलरिटी है परितः पूर्तः, इनके दोनों के मीनिंग बताने हैं और सेंटेंस बनाने हैं। इसे बच्चों आप नोटबुक पे करेंगे। एक तो जो मैंने बताया वो क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और एक ही करेंगे, ठीक है। अब देखो इसका सबसे पहले है आपका परितः, सबसे पहले है बच्चों आपका परितः। परितः मीन्स होता है चारों ओर। सेंटेंस बनेगा ग्रामम परितः वृक्षा सन्ति, गांव के चारों ओर बहुत सारे वृक्ष हैं। सेकंड था पुरतः, पुरतः सामने, ग्रामस्य पुरतः उद्यानम अस्ति, गांव के सामने बगीचा है। नगहा और नागहा, नगहा मीन्स पर्वत होता है बच्चों, और नागहा मीन्स सांप होता है।
अब इनके वाक्य बनाएंगे। नगः अति विशाल अस्ति, पर्वत जो है बहुत बड़ा है। सांप, वृक्षस्य अध एक नागः अस्ति, वृक्ष के नीचे एक सांप है। नेक्स्ट, आरोहणम चढ़ना होता है बच्चों, और अवरोहणम उतरना होता है। अब इसके वाक्य बनाएंगे। वृक्षः आरोहणम मा कुरुः, वृक्ष पर मत चढ़ो। अवरोहणम का बनाएंगे। वृक्षात अवरोहणम ना सुकरम अस्ति, वृक्ष से उतरना सरल नहीं है। नेक्स्ट, विषमा कठिन, मार्गे विषमः पाषाणा सन्ति, मार्ग में कठिन पत्थर हैं। कठिन से मतलब है बच्चों ऊंचे नीचे नुकीले पड़े हुए हैं पत्थर। समा होता है समान, राजमार्गः समाभवन्ति, राजमार्ग कहते हैं बच्चों हाईवे को। हाईवे समान होता है, बहुत इजी होता है हाईवे पे जाना ना। अब क्वेश्चन नंबर 5, मंजूषात अव्यय पदानि चीत्वा रितस्थानी पूरयति, ब्रैकेट में जितने भी अव्यय पद दिए गए हैं उन्हें छाट के आपको रितस्थान पूरा करना है। विद्यालयस्य पुरतः एकम उद्यानम अस्ति, विद्यालय के सामने एक बगीचा है। सत्यम एव जयते, सत्य की ही जीत होती है। किम भवान स्नानम कृतवान खलु। नेक्स्ट, सः यथा चिंतयति तथा आचर्यति, उसने जैसा सोचा वैसा ही आचार किया, व्यवहार किया। ग्रामम परिहिता वृक्षा सन्ति, गाँव के चारों ओर बहुत सारे वृक्ष हैं। विद्याम बिना जीवनम व्यर्थः, विद्या के बिना जीवन व्यर्थ है। सदा भगवंतम भज, हमेशा भगवान को भजना चाहिए। विलोम शब्द है बच्चों। पुरतः, पुरतः पृष्ठः, सामने और पीछे। स्वकीयम अपना होता है, परकीयम होगा इसका विलोम शब्द पराया। भीति डर होता है, इसका विलोम होगा बच्चों साहस। अनुरक्ति, अनुरक्त होना, इसका होगा बच्चों विरक्ति, यानी कि विरक्त हो जाना। गमनम जाना और आगमनम आना। अब है बच्चों नेक्स्ट, लट लकार पदेभ्यः लोट विधि लड़ लकार पदानाम निर्माण कुरुतः। लट लकार दिए हुए हैं बच्चों, ये जितने भी सारे हैं। अब इनके अकॉर्डिंग लोट लकार बनाएंगे और विधिलिंग लकार बनाएंगे। देखिए बच्चों, खेलसी का खेल, खेले ही। खादन्ति, खादन्तु, खादेयु। पिबानी, पिबेयम। हसत का होगा हस्ताम, हसेताम। नयामः, नयाम, नयम। आइए बच्चों अब आगे करते हैं। आ, अधोलिखितानि पदानि निर्देश अनुसार परिवर्तित है, नीचे लिखे गए पदों को निर्देश के अनुसार परिवर्तित कीजिए। गिरि शिखर, सप्तमी एक वचन करनी है, गिरि शिखरे। पथिन को सप्तमी एक वचन में पथितः। राष्ट्र चतुर्थी विभक्ति, राष्ट्राय। पाषाण सप्तमी एक वचने, पाषाणे। यान द्वितीय बहुवचने, यानानि। शक्ति प्रथमः एक वचने, शक्तिः। पशु सप्तमी बहुवचने, पशुषु। बच्चों इस प्रकार हमारा चतुर्थ पाठ समाप्त होता है। बच्चों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।